जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गौ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नमो शुद्धाय श्रीमते भक्ति नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषत्स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मं स्थिरचरव्रजिनग्नः सुस्मितः श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामधेवम्। भगवान श्री कृष्ण जननिवास के नाम से विख्यात है, अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय है। वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक है और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अमंगल को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनका आनंद पूर्ण मंदहास युक्त मुख वृंदावन की गोपियों की काम इच्छाओं को बढ़ाने वाला है। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हो। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि व्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम् सुस्मित श्रीमुखेन। उनके मंदहास युक्त मुख कमल से वो गोपियों के हृदय में काम इच्छाओं को बढ़ाते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जब भी भगवान और उनके भक्तों के संबंध में, गोपियों के संबंध में, हमें उसको जब काम शब्द आता है तो हमें क्या समझना चाहिए? वो उसको आध्यात्मिक समझना चाहिए। वो प्रेम होता है वो। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे काम और प्रेम के बीच में अंतर। तो वो हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से कृष्णदास कविराज गोस्वामी के उल्लेख को हम लोग चर्चा किया। काम और प्रेम दोनों कैसे होते हैं? जैसे लोहा और सोने के बीच में जो अंतर होता है ऐसे है। तो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा को काम कहते हैं, और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा को प्रेम कहते हैं।
इसका अर्थ है प्रेम मतलब भगवान के साथ होता है। हाँ हाँ, हम लोग सभी जीवों के साथ भी प्रेममय संबंध रख सकते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण होना चाहिए। तो भौतिक प्रेम जो भी प्रेम के नाम पर चलता है या प्यार के नाम पर जो चलता है वो सब काम है, क्योंकि वहाँ पर आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा, तो स्वयं के इंद्रियों को संतुष्ट करने की तो वो इच्छा रहती है, वो केंद्र बिंदु रहती है। तो भगवान कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं रहते वहाँ पर, तो इसलिए वो सब कुछ काम होता है। हम लोगों ने वो चर्चा किया। तो दशम स्कंद में इसको कैसे समझेंगे हम लोग? गोपियों के बीच जो गोपी और भगवान कृष्ण के बीच में जो संबंध है वो साधारण भौतिक काम नहीं है, साधारण भौतिक काम नहीं है, वो वास्तव में आध्यात्मिक प्रेम है। वो कैसे समझेंगे? उसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली हम लोग तर्क देंगे। उससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। तो एक तर्क, जो महान वैरागी है इतिहास में, हम लोग देखते हैं शुकदेव गोस्वामी, जो स्वयं श्रीमद् भागवतम के वक्ता थे। तो वो जन्म से ही वो ब्रह्मभूत स्तर पर थे, पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पर थे। तो भौतिक संसार से पूरी तरह से विरक्त थे। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी और इतिहास में अन्य कई सारे विरक्त सन्यासी, और इतिहास में और कई सारे, जैसे मध्वाचार्य, वो जब वो 10 वर्ष के आयु के थे उसी समय उन्होंने क्या किया? संन्यास लिया उन्होंने। सो आजीवन ब्रह्मचारी, बृहद, उनको जो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं उनको बृहद व्रत ब्रह्मचारी या नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य जैसे सन्यासी, उनको यतिराज कहा जाता है। एक रामानुजाचार्य के बारे में एक अष्टकम लिखा गया। कैन यू क्लोज दिस साउंड? सो यतिराज अष्टकम करके ये गीत रचना किया गया संस्कृत भाषा में। तो उनको यतिराज, यति मतलब जो सन्यासी, विरक्त सन्यासी होते हैं उनको यति कहा जाता है। तो रामानुजाचार्य जैसे यतिराज थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके बारे में भगवद गीता के एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इतना स्ट्रिक्ट थे, उनके जो स्त्री अनुयायी थे, महिला अनुयायी थे, वो लोग उनको दंडवत करने के लिए भी उनके नजदीक नहीं आ सकते, दूर से ही दंडवत करना चाहिए था उनको। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु। और हाल ही के इतिहास में हम लोग देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो भी नैष्ठिक, प्रभुपाद जी कहते हैं कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी। आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चित्र देखेंगे तो वो सीधा खड़े हो बैठ जाते हैं, ऐसे बेंड होके बैठते नहीं है वो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक अच्छे ब्रह्मचारी का लक्षण है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। और उनके जीवन में हम लोग देखते हैं जब वो युवा अवस्था में थे, युवक थे, उनके कई सारे मित्रों ने ये निश्चय किया कि हम लोग आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, लेकिन अंततोगत्वा सिर्फ वही रहे और अन्य सभी लोग विवाह कर लिया बाद में जाके। तो ऐसे बृहद व्रत जो ब्रह्मचारी है, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी बाद में संन्यास लिया। तो भौतिक संसार से, भौतिक भोग से कुछ लेना देना नहीं है उनको। ऐसे सभी सन्यासियों ने राधा और कृष्ण या भगवान और कृष्ण और गोपियों के जो संबंध को आराधना किया है, उन्होंने गुणगान किया है।
वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के बारे में एक श्लोक लिखा गया था, श्रीनाथ चक्रवर्ती करके उनके एक अनुयायी ने। तो चैतन्य चरित मंजूषा करके एक ग्रंथ लिखा है उन्होंने। तो उसमें एक श्लोक है, आराध्यो भगवान। हम लोग उस दूसरे एक दिन हम लोग इस श्लोक को चर्चा कर रहे थे। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान। तो उस श्लोक में कहा गया है कि हमारे आराध्य भगवान है श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, और उनके धाम भी ही उतना ही आराध्य है। और जो गोपियों ने जो भक्ति किया, गोपियों के जो भक्ति करने की जो तरीका थी उसको सर्वोच्च माना गया है। तो श्रीमद् भागवतम सर्वोच्च प्रमाण है और प्रेम जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उससे भी मोक्ष से भी परे भगवान के प्रेम है। ऐसे 4 तो ये सभी चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाएं थे। सार रूप में एक श्लोक में पूरा शिक्षाओं को वो श्रीनाथ चक्रवर्ती वर्णन करते हैं। तो उसमें गोपियों के जो तरीका है भक्ति करने की तरीका, उसको सर्वोच्च माना गया है। तो गौड़ीय संप्रदाय में और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में गोपियों की जो भक्ति है उसको सर्वोच्च माना गया और गोपियों को सर्वोच्च भक्त माना गया है। तो भक्तों में भी अलग अलग स्तर होते हैं। अंततोगत्वा गोपियों को सर्वोच्च माना गया और श्रीमती राधा रानी उन सभी गोपियों में श्रेष्ठ है, ऐसे माना गया। तो ये सन्यासी लोग क्यों इनका आराधना कर रहे हैं? सन्यासी लोग गोपियों के और भगवान कृष्ण का संबंध को क्यों गुणगान कर रहे हैं? वो भौतिक काम है तो, और भगवान और गोपियां एक सामान्य स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध होता है ऐसे ही संबंध रखते हैं। तो ये विरक्त सन्यासी लोग क्यों इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, गुणगान, इसको गुणगान कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग इस भौतिक संसार के स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में चिंतन करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे हृदय में काम जागृत हो जाएगा। क्योंकि सभी प्रकार के जो काम होता है, काम मतलब भौतिक इच्छाएं, तो सभी प्रकार के जो भौतिक इच्छाएं होते हैं उसमें स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध होता है वो सर्वोच्च माना गया है। तो वो सबसे ज्यादा, और भागवत में वर्णन आती है। तो ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण के कारण ही हम भौतिक संसार में बंधे हुए हैं। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम थयोरतो हृदय ग्रंथि माहु अथ ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम, तो ये मिथुनी भाव मतलब सेक्स कॉन्शियस लोग दुनिया में क्या है, हम लोग कृष्ण भावना भावित बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्ण चेतना को जागृत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में सभी लोग मैथुन चेतना में है, रथ, उसमें ही रथ है। सो उसमें ही आनंद लेते हैं। तो ये जो आकर्षण वो किसके लिए कारण है? पुंसा स्त्री मिथुनी भाव, तो वो स्त्री पुरुष के बीच, इसको हृदय ग्रंथि कहा गया है। हृदय में एक ग्रंथि मतलब नॉट, जो क्या बोलते हैं हम लोग, गांठ बोलते हैं हम लोग। एक गांठ के समान है। तो और उस गांठ के ऊपर एक और गांठ ऐसे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि इस एक बार स्त्री पुरुष दोनों साथ में आ गए तो उनके लिए ग्रह चाहिए। क्षेत्र मतलब पहले जमाने में जमीन हुआ करता था, आजकल जॉब चाहिए, उसको क्षेत्र कह सकते हैं हम लोग। प्रभुपाद जी कहते हैं सम स्लेवरी इन फैक्ट्री और कंपनी ही सेज। तो एक गुलामगिरी, एक फैक्ट्री में या कंपनी में गुलामगिरी, उसको क्षेत्र बोलते हैं। ग्रह क्षेत्र सुत बच्चे होंगे, फिर वो स्त्री के सगे संबंधी होते हैं या पुरुष के सगे संबंधी होते हैं, और ऐसे उनका जो परिवार है विस्तार हो जाता है, उसको आप्त कहते हैं। और इन सब को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? वित्त।
वित्त मतलब वेल्थ, मतलब संपत्ति, तो धन चाहिए। तो ये एक के बाद ये बढ़ते जाते हैं। मूलतः वो स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण रहता है, तो ये जो स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण या उनके बीच में जो चर्चा होती है, तो वो संसार में एक व्यक्ति का जो आसक्ति है वो 100 गुना बढ़ा देते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। अहम ममा, तो मैं, ये मेरा, तो ये भावना है वो बढ़ जाता है। तो यह भौतिक संसार में आसक्ति बढ़ जाती है। तो यही बंधन का कारण है। तो स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में चिंतन मनन नहीं करना चाहिए। वो भगवद गीता में क्या बोलते हैं भगवान, इन ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेषोपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमः स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। हम लोग उसको प्रोसेस ऑफ फॉल डाउन कहते हैं। पतन कैसे होता है, एक व्यक्ति का पतन कैसे होता है, तो ये ध्यान करना, स्त्री पुरुष के बीच में बारे में ध्यान करना, ध्यान करने से क्या हो जाएगा, आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति बढ़ने के कारण काम बढ़ जाता है। काम बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, क्रोध बढ़ जाता है। क्रोध बढ़ने से हम लोग बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि मतलब क्या है, वेदों के शास्त्रों के जो उपदेश सुनकर हमें जो बुद्धि या ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो उसका नष्ट हो जाता है। तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जब बुद्धि नाश हो जाता है तो हम लोग पाप कर बढ़ जाता है, ऐसे हमारा पतन हो जाता है। तो ये इंद्रिय विषय के ऊपर ध्यान करने की, इंद्रिय विषय मतलब रूप गंध स्पर्श शब्द रस, तो इन चीज़ों के बारे में चिंतन मनन करने के कारण। तो और स्त्री पुरुष के बीच में जब संबंध है वो उस किसके संबंध में है, ये इंद्रिय विषयों का ही इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब आदान प्रदान है। तो स्त्री का सुंदर रूप देखना या उनके वाणी को सुनना, तो ये सब चीज़ इंद्रिय विषयों को संतुष्ट करना या उनके बारे में उनका आदान प्रदान करना है होता है। तो इसलिए कृष्ण और गोपियों के जो संबंध वो भी भौतिक काम का संबंध है। तो ये सन्यासी लोग उसके ऊपर चिंतन मनन क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में उनका गुणगान क्यों कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो इस तर्क से हम लोग समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से शुद्ध और आध्यात्मिक है भगवान के संबंध। तो इसके संबंध में जब सुखदेव गोस्वामी वो जो पंचरसाध्याय मतलब श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय से 33वें अध्याय, उनको पंचरसाध्याय कहा गया है, जहाँ पर भगवान के गोपियों के साथ रासलीला के बारे में वर्णन किया गया है। तो जब वो पंचरसाध्यायों को वर्णन किया, अंत में वो एक श्लोक बोलते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है वो श्लोक ऐसा है, वो विक्रीडितं व्रजवधूभिर् इदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो न शृणुयात् यदिदं शृणुयात् अत वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं रद्रोगम अपहिनोत्यचिरेण धीरः। तो लंबा श्लोक है ये। तो विक्रीडितं व्रजवधूभिर् इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः। इसका अर्थ है कि जो लोग व्रजवधूर, जो तरुण गोपियां थी, वधु मतलब जो तरुणियां होती है, तो
अविवाहित होती है। तो उन गोपियों के भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध है, विक्रीडितम लीला मतलब विशेष करके रास लीला। सो श्रद्धान्वितो शृणुयाद अत वर्ण येद्य। इसका अर्थ है कि जो श्रद्धा पूर्वक शृणुयाद उसको निरंतर सुनते हैं। अनु मतलब शब्द को निरंतर कहा गया, या उसका वर्णन करते हैं श्रद्धा पूर्वक। तो क्या हो जाता है, एक व्यक्ति को पराभक्ति प्राप्त हो जाता है। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम रद्रोगम। काम नामक रद्रोग से वो क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है और बहुत ही शीघ्र अचिरेन धीर, बहुत ही शीघ्र धीर बन जाता है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज क्या है, श्रद्धा पूर्वक गोपियां और कृष्ण की लीलाओं को सुनने से क्या हो जाता है, हमारे हृदय में जो काम जो है, हृदय रोग है, जो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे। तो दुनिया में एक रोग सभी लोग पीड़ित है। आजकल कोरोना बहुत प्रचलित है, लेकिन सभी को नहीं है, बहुत सारा उसको इट्स अ पेंडेमिक, मतलब वो महामारी है, वैश्विक महामारी ऐसे कहते हैं हिंदी में, मतलब पूरा दुनिया भर फैल गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा पूरा इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर भी नहीं, पूरा ब्रह्मांड में या पूरा भौतिक जगत में एक रोग फैल गया है, उसको हृदय रोग कहते हैं, उसको काम। सबके हृदय में काम है। हम बड़े बड़े देवताओं को लीजिए या छोटा सा चींटी लीजिए, सभी लोगों के हृदय में काम है। सब लोग ये काम से पीड़ित है। तो हृदरोगम, तो उससे बहुत ही शीघ्र अचिरेन धीर, तो बहुत ही शीघ्र उससे मुक्त होकर एक व्यक्ति धीर बन जाता है। तो कैसे सुनना चाहिए, श्रद्धान्वितो शृणुयाद, मतलब श्रद्धा पूर्वक। ये भौतिक संसार का कोई इसमें काम नहीं है, ऐसे श्रद्धा होना चाहिए। तो ऐसे श्रद्धा पूर्वक हमें सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब भगवद गीता में आरंभ में जब वो कहते हैं कि हमें फिलॉसफिकली, मतलब दार्शनिक तात्विक दृष्टिकोण से हम लोग भगवान कृष्ण भगवान है करके नहीं समझते हैं, तो भी हमें आरंभ में उसको ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए, ऐसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो और विशेष करके किनसे भी सुनना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग भागवत कथा करते हैं, या बहुत सारे लोग आजकल तो टेलीविजन में भी सीरियल्स आते हैं, तो राधा कृष्ण के बारे में, तो या ऐसे कोई भौतिकवादी जो लेखक होते हैं, वो कुछ न कुछ बकवास लिख देते हैं। तो कभी कभी लोग भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण के बारे में कुछ ऐसे कुछ ब्लास्फेमी करते हैं। ब्लास्फेमी मतलब निंदा करते हैं, तो गलत कुछ बोल देते हैं। तो हम लोग उनको पूछना चाहिए, आपको राधा कृष्ण के बारे में कैसे समझ में आ गया, या कैसे आप राधा कृष्ण के बारे में बोल रहे या गोपियों के बारे में बोल रहे, कैसे आप उनके बारे में आपको पता चल गया, समाचार आपको कैसे मिल गया। तो वो लोग जब बोलते हैं कि मैं इधर से सुना, उनसे सुना, इनसे सुना, या टेलीविजन से सुना, या ऐसे कोई एक भौतिकवादी बकवास लिखने वाले लेखक से सुना, तो ऐसे वो लोग बोल सकते हैं। लेकिन जो मूलतः जिनके बारे में, उनके बारे में जहाँ पर वर्णन आता है वेद शास्त्रों में या पौराणिक इतिहासों में, जैसे श्रीमद् भागवतम है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहले क्या हमें ज्ञान मिलता है, भगवान कृष्ण सर्वोत्तम परम पुरुष है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। उनको वो भौतिक जगत के जो कार्यकलापों से उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनकी लीलाएं पूरी तरह से दिव्य है, वो सब वर्णन आता है।
तो इसलिए हम लोगों को वो यथारूप वो समझना चाहिए। तो इधर उधर से ये ज्ञान नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आरंभ में ही पहले ही बताया गया है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है क्या है, हमें कैसे परंपरा से लेना चाहिए हम लोगों को। तो आरंभ में हम लोगों को ये सिखाया जाता है। तो ऐसे हम लोगों से अधिकृत मूल से जब हम लोग ये कृष्ण कथा सुनेंगे या गोपियों के भगवान के साथ जो गोपियों का संबंध है उसके बारे में हम लोग सुनेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग भौतिक काम जो हृदय रोग जो है उससे मुक्त होकर वो हम लोग धीर बन जाएंगे। धीर शब्द का भी अर्थ हम लोग उपदेशामृत में देखते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं 6 वेगों को। वेग मतलब जो तीव्र प्रवृत्ति होती है, सो बोलने की प्रवृत्ति, अनाप शनाप बोलने की प्रवृत्ति, कृष्ण के बारे में आप बोल सकते हैं। तो अनाप शनाप बोलने की प्रवृत्ति होती है, उसको वाचो वेगम कहते हैं। मनसः क्रोध वेगम, मन की वेग, मन हमें ऐसे ही भटकता रहता है या क्रोध आ जाता है कभी कभी। तो बहुत सारे लोग हम लोगों को पूछे, मुझे बहुत क्रोध है, ऐसे पूछते हैं। क्रोध से पहले क्या आता है? तो जैसे भगवद गीता के उस श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे थे, पहले उसके पहले काम आ जाता है। तो काम से हम लोग मुक्त नहीं होंगे तो क्रोध से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। एनीवे, जो धीर होते हैं वो क्रोध को नियंत्रण करते हैं। और जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, सो जिह्वा के वेग और उदर पेट के वेग। सो जिह्वा अलग अलग चीजों को खाने की प्रवृत्ति होती है और पेट को भी बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रसाद अंदर, प्रसाद नहीं जो ज्यादा से ज्यादा अलग अलग व्यंजन अंदर डालने की प्रवृत्ति रहती है। और जननेंद्रियों का वेग, उपस्थ मतलब। तो ऐसे 6 वेगों को जो नियंत्रण करते हैं उनको धीर कहा गया है। तो ऐसे हम लोग भी धीर हो जाएंगे जब गोपियां और भगवान कृष्ण के। लेकिन फिर भी हम लोगों को सीधा गोपियों, हम लोग अभी अधिकृत परंपरा से श्रील प्रभुपाद ऐसे अन्य जो अधिकृत आचार्य है उनसे हम लोग उनका ग्रंथ पढ़ते हैं। कृष्णा बुक में उन्होंने ये सभी 5 रसाध्यायों को, पंच रसोध्याय जो है उनको वर्णन किया है उन्होंने। तो ऐसे अधिकृत मूल से हम लोग इनके बारे में जानकारी हम लोग सुन सकते हैं। फिर भी हम लोगों को इनको सीधा वही वहाँ पर जंप नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पहले भगवद गीता पढ़ना चाहिए, बाद में श्रीमद् भागवतम के 9 स्कंद पढ़ना चाहिए, फिर 10वीं स्कंद आरंभ से पढ़ना चाहिए। तो बाद में बीच में क्या हो जाएगा, ये 5 रसोध्याय आ जाएगा, सो रसाध्याय आ जाएगा। तो सीधा हम लोगों को यही सुनने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद चेन्नई में थे, वहाँ पर एक वेल विशर ने, जिनके यहाँ प्रभुपाद जी रुके थे, उनको पूछा आप प्रभुपाद जी रासलीला का वर्णन कीजिए। तो प्रभुपाद जी नहीं। तो हम लोगों को सीधा रासलीला सुनना नहीं चाहिए, ऐसे बार बार उन्होंने, फिर भी उन्होंने बाध्य किया श्रील प्रभुपाद जी को। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा, आप सुनने के लिए योग्य हो सकते हैं लेकिन मैं वर्णन करने के लिए योग्य नहीं हूँ, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। हालांकि श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, उनकी कृष्ण के लीलाओं का वर्णन को सुन के दुनिया भर में भक्त बन रहे, भगवान कृष्ण से आकर्षित हो रहे। तो लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सीधा वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पंचम, तो पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को ये ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए और सुनना चाहिए। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि
भगवान कृष्ण और गोपियों के जो संबंध था वो पूरी तरह से दिव्य था। और एक और चीज, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये विक्रीडितम व्रजवधु श्लोक जो है पंचरसाध्याय के अंतिम श्लोक हम लोगों ने जब अभी चर्चा किया, तो उसके तात्पर्य में वो कहते हैं कि क्योंकि इस श्लोक में भी काम शब्द आता है, कामम रद्रोगम अश्व पहनो, ऐसे वर्णन आता है। तो कामम शब्द को क्या कहते हैं, वो ये भौतिक काम इच्छा है। और वो कहते हैं कि जब भी भगवान कृष्ण के संबंध में काम शब्द को उपयोग किया जाता है, उसको हमें समझना चाहिए वो दिव्य और आध्यात्मिक है, प्रेम है, लव ऑफ गॉड हेड वो कहते हैं, प्रेम है, ऐसे वो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं। तो अभी जब इस श्लोक में हम लोग जो जयते जन निवास श्लोक में व्रजपुरा वनितानाम वर्धयन काम देवम, जब ये ऐसा वर्णन आता है तो हमें क्या समझना चाहिए, गोपियों के हृदय में उनके प्रति प्रेम उन्होंने जागृत किया, ऐसे हमें समझना चाहिए। और हम लोग सामान्य हम लोग उसको काम भी हम लोग समझेंगे तो भी भगवान के संपर्क में जब आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उस काम से मुक्त हो जाते हैं। तो हम लोग भक्ति में अग्रसर होने के बाद क्या हो जाता है, हम लोग ये भौतिक अनर्थ जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, तो एक के बाद क्या हो जाते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। उससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है हमारा चेतना और हृदय। तो भक्ति में जो 9 स्तर होते हैं उसमें एक स्तर क्या है, अनर्थ निवृत्ति होता है। तो भगवान कृष्ण के संबंध में भक्ति या भगवान कृष्ण के भक्ति करने से हमारा अनर्थ निवृत्ति हो जाता है। तो गोपियों के हृदय में भौतिक काम भी है तो भी हम लोग ऐसे ही अजूम करेंगे, ऐसे मानेंगे तो भी वो भगवान के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसे देखते हैं कृष्ण की लीलाओं में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। वो कुब्जा नामक एक स्त्री थी, भगवान को काम से वो आसक्त हो गए, आकर्षित हो गई। तो लेकिन जब भगवान कृष्ण के संपर्क में आने के बाद उनके हृदय से सभी काम इच्छाएं चले गए। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, गोपियों के हृदय में प्रेम बढ़ाते हैं, उनके सुंदर मंदहास युक्त मुख से वो बढ़ाते हैं। तो हम लोगों को भी जब भी हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे भौतिक काम से हम लोग मुक्त हो जाएंगे और हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। तो ये ऐसे भगवान लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो भगवान के व्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला, सभी लीलाओं के बारे में इस श्लोक में जयते जन निवास श्लोक में वर्णन आता है। और जयते शब्द का क्या अर्थ है, ये सभी लीलाएं शाश्वत है, नित्य है, हमेशा चलते रहते हैं। तो अभी भी भगवान वृंदावन में लीला करते रहते हैं, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। जैसे अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण दिव्य चक्षु दिए, वैसे ही हम लोगों को दिव्य चक्षु की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए दिव्य चक्षु प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, साधना भक्ति में लगना चाहिए, अच्छी तरह से साधना करना चाहिए। तो ऐसे साधना करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और भगवान की लीलाओं में भाग लेंगे। तो यहीं पर रुकते हैं। आज ये इस श्लोक के ऊपर जो चर्चा है हम लोग आज समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका कोई प्रश्न या टीका है, टिप्पणी है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। Something? Oh yeah, you have to manage that. हाँ बोलिए, एक और बार बोलिए।
तो यहाँ पर प्रश्न है कि नाउ यू कैन म्यूट। तो यहाँ पर प्रश्न है व्हाई इट इज echoing। कि हमें पंच रसाध्याय पढ़ना नहीं चाहिए सीधा, लेकिन इस्कॉन में ये गोपी गीत गाते हैं, वो सही है क्या, ऐसे यहाँ पर प्रश्न है। गोपी गीत से भी श्रेष्ठ गीत है हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या गोपी गीत गाना गलत है क्या। गोपी गीत गाना तो गलत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि हम लोग योग्य है क्या वहाँ पर वो सब चर्चा करने के लिए, या सामान्यतः चर्चा तो नहीं होती है उसके ऊपर, वो सिर्फ गीत गाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख जो गीत है या मंत्र है या जो हम लोगों को गाना चाहिए वो है हरे कृष्णा मंत्र। तो हरे कृष्णा मंत्र को कीर्तन करने से हम लोगों को सबसे ज़्यादा फल मिलता है। हम लोगों को भक्ति में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी दो जगह ऐसे वर्णन करते हैं। जब वेणु गीत करके एक और अध्याय है 10वें स्कंद में, जो वेणु भगवान के जो वेणु है, बांसुरी जो है, उसके जो आवाज साउंड है, शब्द है, उसके बारे में बहुत गुणगान किया गया है उस अध्याय में। तो वेणु के जो ध्वनि है उसे क्या हो जाता है, पूरा संसार आकर्षित हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड विश्व, ब्रह्मांड के सभी जीव, क्षर और अक्षर जीव आकर्षित हो जाते हैं। तो उसका वर्णन सुनने के बाद हमारे मन में क्या आता है, क्यों हम लोग भी वेणु का जो ध्वनि है सुनने के लिए वहां पर नहीं थे, ऐसे मन में आता है। या भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से जब द्वारका में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में क्या करते हैं, वो अपना पांचजन्य जब शंखनाद करते हैं, तो उस नाद के सुनकर द्वारका के वासी बहुत ही तीव्रता से भगवान की ओर भागने लगते हैं, आकर्षित। वो ध्वनि को सुनकर बहुत ही आनंद आ जाता है उनके हृदय में। तो हम लोगों को भी ऐसा क्या आता है मन में, हम लोग क्यों वो ध्वनि को सुनने के लिए वहां पर नहीं थे, ऐसे मन में आ सकता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अभी भी हम लोग वो शंख का या वेणु का ध्वनि को सुन सकते हैं। कैसे? ये हरे कृष्णा मंत्र के जो ध्वनि है उसको सुनने से। तो हरे कृष्णा मंत्र का जो ध्वनि है वो वेणु या पंचजन्य जो शंख है उसके ध्वनि से अभिन्न है, ऐसे श्रील प्रभुपाद प्रथम स्कंद में और 10वें स्कंद में वेणु के बारे में भी वर्णन करते हैं। तो ठीक है, भक्त लोग करते हैं, लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। तो ज़्यादा हम लोगों को क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का ही संकीर्तन करना चाहिए। ठीक है माता जी। और कोई प्रश्न? Somebody say no. ठीक है, फिर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे। कल से ये क्लास शाम को 5 बजे होगा। गिरिधारी गोपीनाथ प्रभु लेंगे। आपको कन्वीनियंट है तो आप सब लोग इसमें भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभु